नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में एक बार पुनः सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों के ऊपर शिक्षा विभाग जुल्म ढाना प्रारंभ कर दी है। पिछले 6 माह से अर्थात जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद त्यागे और अपर मुख्य सचिव के तौर पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ विराजमाने शिक्षक शिक्षिकाओं में एक नई उम्मीद की किरण जगी कि अब उन पर जो जुल्म हो रहा था, जो सितम ढाए जा रहे थे, उस पर लगाम लग जाएगी। लेकिन पुनः एक बार शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान जारी कर और इनका वेतन स्थगन का पत्र जारी किया गया है। आखिर क्यों शिक्षक शिक्षिकाओं पर एक बार पुनः शिक्षा विभाग जुल्म ढाने पर तुली है? आप सभी को ज्ञातव्य होगा कि पिछले कुछ महीने से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में अपार कार्ड बनाने का एक मुहिम छिड़ा हुआ है और अपार कार्ड बनाने के लिए बिहार में भी शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है। बारंबार निर्देशित किए गए हैं, समयावधि तय किया गया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रेरित कर, उनके अभिभावकों को प्रेरित कर और अधिक से अधिक अपार कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारण किया जा रहा है। अब चूंकि जब आधार कार्ड बनाने हेतु सरकार के द्वारा नियम लाए गए थे, आधार कार्ड बनाने के लिए जब मुहिम छेड़ा गया था, उस दरमियान भी कई भ्रम की स्थिति उत्पन्न थी, कई प्रकार के डाटा लीक होने का खतरा था, जिसे लेकर के कई राजनीतिक दलों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के कई बुद्धिजीवियों के द्वारा और आधार कार्ड का विरोध किया जा रहा था। उसी प्रकार से अपार कार्ड का भी विरोध किया जा रहा है। अपार कार्ड को लेकर के भी कई प्रकार के भ्रामकता फैलाई जा रही है, संदेहास्पद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अब सोशल मीडिया का पहुंच हर घर तक है, हर घर के हर कमरे तक है, हर बच्चे बुजुर्ग तक है, हर महिला पुरुष तक है। क्या छात्र क्या अभिभावक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और सभी सब कुछ देख रहे हैं। गलत चीजों का प्रसारण अत्यधिक तेजी से होता है और उसका पहुंच जन जन तक बहुत जल्द हो जाता है। आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ ऐसा ही है। सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर रही है अपार्ट कार्ड के गुणवत्ता को बताने का, दिखाने का, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के अपार्ट कार्ड से होने वाले हानियों को अधिक प्रसारित कर रहे हैं। अब अभिभावकगण दुविधा में है कि अपने बच्चों का वो अपार्ट कार्ड बनवाएं अथवा न बनवाएं। शिक्षक शिक्षिकाएं भी उन अभिभावकों को समझाने में असफल सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए कि शिक्षक शिक्षिकाओं को अपार्ट कार्ड के गुणवत्ता बताने से पूर्व ही उससे होने वाले नुकसान के बारे में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। इसलिए वे खुद ही इतने समझदार हो जा रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं के बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक तो कमी यह रह रही है कि अभिभावक समझने के लिए तैयार नहीं है कि अपार कार्ड से क्या नफा है, क्या फायदा है, भविष्य में क्या जो है उससे सुविधाएं मिल पाएगी छात्राओं को। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है वह है चूंकि अपार कार्ड बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को टेक्निकली रूप से कुशल होना आवश्यक है। अब जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो तो बेचारे डीएलएड बीएड करके अर्थात टीचर ट्रेनिंग करके, शिक्षक पात्रता परीक्षा दे करके, और वे चाहे तो नियोजन इकाइयों के माध्यम से आ गए या फिर बीपीएससी उत्तीर्ण करके वे आकर के शिक्षक बने हैं। अब उनके पास इतना टेक्निकल स्किल्स नहीं है कि वे अपार्ट कार्ड को अपने स्तर से बना पाए, क्योंकि अपार्ट कार्ड में जो डाटा फिलअप करने हैं वह सही सही करना है। अब उसमें आधार कार्ड को बेस डॉक्यूमेंट्स मान करके और अपार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। बहुत ऐसे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड बना भी है तो आधार कार्ड स्कूल के पास नहीं है। आधार कार्ड
फर्जी बन गया है। चूंकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के जो अभिभावक हैं वो अभी भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें ज्यादा समझ नहीं है, और 500 1,000 रुपया लेकर के जो कैफे वाला है वह फर्जी आधार कार्ड बना करके उनके बच्चों को दे दिया है और वैसे ही वो जाकर विद्यालयों में जमा कर दिए हैं। तब वहां पे समस्या आ रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम जो अंकित है वह गलत है, पिता का नाम कहीं गलत है, कहीं एड्रेस उनका गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, यह समस्या है। बहुत ऐसे हैं जो बच्चे निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों में कार्यरत हैं, जिस वजह से समस्या आ रही है। बहुत ऐसे बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वे अपने पोषक क्षेत्र में रहते ही नहीं है, यह समस्या है। जहां तक यूडाइस कोड को यदि बात करें तो यूडाइस कोड में भी जितने भी अद्यतन होते हैं, जितना भी डाटा डिटेल्स वहां पे रहते हैं, तो उसकी समझ सबसे अत्यधिक किसको होगा? सामान्य शिक्षक शिक्षिकाओं को तो हो नहीं पाएगा, जो टेक्निकली स्किल्ड पर्सन है उन्हीं को हो पाएगा। अब शिक्षा विभाग अपने द्वारा नियुक्त सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं पर ही जोर डाल रही है कि आधार कार्ड आप बनवाओ। कैसे वो बनाएंगे भला? अब कैफे पर वो निर्भर हैं यदि, या फिर आसपास के जो माध्यमिक विद्यालय है वहां पे कंप्यूटर टीचर हैं, वहां पे जो है लैब है, कंप्यूटर लैब है, तो उस पर निर्भर है। अब एक पंचायत में एक हाई स्कूल है, अर्थात जो सरकार का कंप्यूटर लैब है वो एक पंचायत में एक ही है, और एक पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक मध्य विद्यालयों की संख्या दर्जनों है। अब वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है, तो कैसे आखिर इतना कम समय में और सभी बच्चों का आधार कार्ड बन पाएगा? और शिक्षा विभाग जो है इसका परिणाम भुगतने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं पर लगातार जो है कार्रवाई भरा पत्र जारी कर रहा है। अभी किशनगंज के डीओ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि जिन जिन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का संख्या का 90% यदि आधार कार्ड नहीं बन पाया है, जहां भी आंकड़ा 90% से कम है आधार कार्ड बनने वाले बच्चों का, तो उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित प्रधानाध्यापक का जो अनुपस्थिति सूची है वह उनके पास न भेजा जाए। कुल मिलाकर के अप्रत्यक्ष रूप से उनका वेतन रोकने का फरमान जारी किया गया है और अन्य विभागीय कार्रवाई के लिए भी तैयार रहने के लिए जो है वो नोटिस थमाया गया है। अब यह जुल्म नहीं है तो और क्या है? यदि शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालय के सारा जो सूचना है वो सभी वेबसाइट पर अपलोडेड चाहती है शिक्षा विभाग, टेक्निकली सभी जो है वह सॉफ्ट कॉपी में चाहती है शिक्षा विभाग, सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, तो इसके लिए प्रत्येक विद्यालयों में टेक्निकली स्किल्ड पर्सन का नियुक्ति होना चाहिए, डाटा ऑपरेटर का नियुक्ति होना चाहिए। तो सरकारी विद्यालयों में तो ऐसा हो नहीं रहा है। वहीं आप केंद्रीय विद्यालयों में देखें, जवाहर नवोदय आप विद्यालय में देखें, सिमुलतला आवासीय विद्यालय में आप देखें, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आप देखें, केवीएस में केंद्रीय जो विद्यालय है उसमें आप देखें, तो हर जगह जो है एलडीसी का नियुक्ति होता है, वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियुक्ति होता है वहां पे, तो उनके द्वारा सारे कार्य करवाए जाते हैं। अब सरकारी विद्यालयों में कुछ भी काम है तो सब किसके माथे जाता है? शिक्षक शिक्षिकाओं के माथे। बेचारे शिक्षक शिक्षिका जिस कार्य के लिए बहाल हुए हैं उस कार्य में तो निपुण नहीं है, तो वो कंप्यूटर का नॉलेज उनके पास कहां से आ जाएगा? ये आधार कार्ड, अपार्ट कार्ड, यूडाइस कोड, ई शिक्षा पोर्टल पर सभी सूचनाएं अद्यतन करना, ये सब कहां से वो समझ पाएंगे? पहले सरकार तो जिनकी नियुक्ति जिस विषय को पढ़ाने के लिए की है उसमें तो वो स्किल्ड करे, उनका स्किल डेवलप करे, लेकिन जो शिक्षक जिसके लिए बहाल हुए हैं उसमें वो खुद निपुण नहीं है, वो अपने विषयों को नहीं ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, हर अन्य कई सारे कार्य शिक्षा विभाग उनके माथे थोप देती है और फिर कार्रवाई भी कर देती है। तो यह जो कार्रवाई भरा फरमान जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, यह बिल्कुल ही शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ अन्यायपूर्ण रवैया है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए आप आउटसोर्सिंग माध्यम से ही सही, अल्पकाल के लिए ही सही, आप टेक्निकली स्किल्ड पर्सन को नियुक्ति करा ले। प्रत्येक विद्यालयों में आप टेंडर दे दे उनको,
और उस प्रकार से आप अपार कार्ड बनवा लें। शिक्षक शिक्षिकाओं के माथे थोपने की क्या आवश्यकता है। और यदि शिक्षक शिक्षिकाओं के माथे हैं तो उनको समय दे, भरपूर समय दे, 6 महीना 1 साल के लिए समय दे कि आप आराम से कराएं, सही कराएं। जल्दीबाजी में बहुत सारों का अपार कार्ड जो है गलत बन जाएंगे, आधार कार्ड की भांति ही। आधार कार्ड जो प्राथमिक दौर में बना कैंप लगा करके, उसमें 99% लोगों का गलत बना। किसी का नाम गलत है, किसी का पिता का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ तो 90% लोगों का गलत, एक सुतनी शकरकंद गाजर मूली टमाटर कर दिया सब। उसी प्रकार से यदि छात्रों का अपार कार्ड बना है और जिसका महत्व आप जिस रूप में समझा रहे हैं, और यदि यहीं से गलत हो जाए उसका, तो फिर उसका फायदा कैसे मिलेगा आगे चल करके। फिर तो सुधरवाने के लिए उसकी चप्पल घिस जाएगी। इसलिए समय भरपूर मिले और इसके लिए टेक्निकली स्किल्ड पर्सन का नियुक्ति हो और उसके माध्यम से जो है अपार कार्ड बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।